हेलो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं एक और इंटरेस्टिंग कहानी की। क्या आप जानते हैं कि आपके कपड़े भी जिंदा हैं? क्या आपने कभी सोचा है जो टी शर्ट आप अभी पहन रहे हो वो कभी एक पौधा थी, और आपकी जीन्स शायद पहले एक सफ़ेद रुई का फूल थी। रुई मतलब कॉटन। और कुछ कपड़े तो तेल यानी कि पेट्रोल से भी बनते हैं। रुको, क्या सच में ऐसा है? तो टीचर ने कहा, सोचो सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके कपड़ों को भी एक जर्नी यानी कि यात्रा करनी होती है आपकी अलमारी में आने से पहले। खेतों से, जानवरों से और यहाँ तक कि साइंस लैब से होते हुए वो आपकी अलमारी तक पहुँचते हैं। और सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात है, हर कपड़ा एक जैसा नहीं होता। आपने देखा भी होगा, सर्दियों में हम अलग कपड़े पहनते हैं और गर्मियों में अलग कपड़े पहनते हैं। कुछ कपड़े आपको ठंडा रखते हैं और कुछ कपड़े आपको गर्म रखते हैं। और कुछ इतने मजबूत होते हैं कि आप पूरे दिन खेलो फिर भी कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है इसमें, आखिर कौन सा कपड़ा सबसे बेस्ट होता है? वो जो सबसे महंगा है, या वो जो सबसे सुंदर दिखता है, या फिर कुछ और ही साइंस है? क्योंकि हम जब अलग अलग कपड़े पहनते हैं तो इसका कुछ तो कारण होगा। तो उन्होंने कहा, और सोचो, अगर आप गर्मी में स्वेटर पहन लो या फिर सर्दी में पतली टी शर्ट, तो क्या होगा? मतलब कपड़े सिर्फ फैशन नहीं हैं, ये एक तरह का सुपर पावर सूट है जो आपको मौसम से बचाते हैं। लेकिन असली मज़ा तो तब आएगा जब आप खुद देखोगे कि ये कपड़े बनते कैसे हैं और कहाँ से आते हैं और तैयार इनको कैसे किया जाता है। सो आप सब तैयार हैं? चलिए चलते हैं एक जादुई अलमारी जो कि अभी खुलने वाली है, जो तुम्हें ले जाएगी कपास के खेतों से लेकर भेड़ों के पहाड़ों तक और साइंस की लैब तक। चलो अंदर चलते हैं और पता लगाते हैं कि तुम्हारे कपड़ों की असली कहानी है क्या। आरव और जादुई कपड़ों की दुनिया। एक दिन की बात है जब आरव अपने कमरे में बैठा था और सोच ही रहा था कि हम इतने सारे अलग अलग कपड़े क्यों पहनते हैं, जैसे टी शर्ट, जीन्स, स्वेटर, ये सब आते कहाँ से हैं। तभी अचानक उसके सामने एक चमकती हुई अलमारी प्रकट हुई। अलमारी से एक प्यारी सी आवाज़ आई, आरव, अगर तुम्हें जानना है कपड़ों का राज तो अंदर आ जाओ। आरव थोड़ा सा डरते हुए लेकिन बहुत ही उत्साहित होकर अंदर चला गया। पहला पड़ाव, कपास की दुनिया। जब वे पहले यात्रा पर गए, अचानक आरव ने खुद को एक खेत में पाया। चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसे फूल। एक किसान अंकल बोले, ये कपास है यानी कॉटन है, इससे बनते हैं तुम्हारे सबसे ज़्यादा आरामदायक कपड़े। आरव ने पूछा, कैसे बनते हैं? अंकल बोले, पहले कपास तोड़ी जाती है, फिर उसे साफ करके धागा बनाया जाता है, फिर धागे से कपड़ा भी बुना जाता है। आरव ने कपड़ा छुआ और बोला, वाह, कितना मुलायम है। अंकल बोले, गर्मी में सबसे बेस्ट कपड़ा कॉटन का होता है, क्योंकि ये पसीने को सोख लेता है और ठंडक देता है। दूसरे पड़ाव में चलते हैं। जब दूसरे पड़ाव में आरव गया तो डेनिम की फैक्ट्री अब आरव की एक फैक्ट्री में पहुंच गया। मशीनें चल रही थी। एक दीदी ने बताया, ये डेनिम है जिससे जीन्स बनती है। उन्होंने समझाया, कपास से धागा बनता है, उसे नीले रंग यानी कि इंडिगो से रंगा जाता है, खास तरीके से बुना जाता है। आरव बोला, इसीलिए जीन्स इतनी मजबूत होती है। डेनिम रोज़मर्रा के काम और खेलने के लिए बेस्ट होता है। अब चलते हैं एक और कपड़े की वैरायटी की तरफ, जो कि है लिनन यानी कि फ्लैक्स प्लांट। अब आरव एक हरे भरे खेत में पहुंच गया।
एक आंटी ने बताया ये फ्लैक्स का पौधा है, इससे बनता है लिनन। उन्होंने बताया पौधे से रेशे निकाले जाते हैं, उन्हें सुखाकर धागा बनाया जाता है, फिर कपड़ा तैयार होता है। लिनन भी गर्मी में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हल्का और ठंडा कपड़ा होता है। फ्लैक्स मतलब जो अलसी के बीज आपने सुना भी होगा कई बार घर में, उन्हीं के पौधे से लिनन का कपड़ा बनाया जाता है। अब 4th स्टेज पर चलते हैं नायलॉन की लैब में। अब आरव एक साइंस की लैब में पहुंच गया। एक वैज्ञानिक बोले ये है नायलॉन जो केमिकल्स से बनता है। उन्होंने समझाया केमिकल मिलाकर पॉलीमर बनाया जाता है, फिर उससे पिघलाकर धागे बनाए जाते हैं। नायलॉन पानी से जल्दी खराब नहीं होता है, इसीलिए रेन कोट्स और स्पोर्ट्स कपड़ों में इसका इस्तेमाल होता है। अब 5th स्टेज पर चलते हैं ऊन की तरफ, यानी कि वूल वर्ल्ड। अब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक भेड़ आई और बोली मेरी ऊन से बनते हैं गर्म कपड़े। सर्दियों में वूल यानी कि ऊन सबसे बेस्ट होता है क्योंकि ये शरीर को गर्म रखता है। आपने देखा भी होगा बकरियां जो होती हैं काफ़ी ठंड सहन कर सकती हैं क्योंकि उनके ऊपर परत होती है एक रुई की। अब चलते हैं 6th पड़ाव पर, परंपराओं की दुनिया। अब आरव एक रंग बिरंगी दुनिया में पहुंचा। उसे दिखा भारत के लोग साड़ी कुर्ता धोती पहनते हैं, शादी में सिल्क यानी कि रेशम के कपड़े, ठंडे देशों में लोग मोटे वुलन के कपड़े पहनते हैं। एक दादी माँ बोली हर कपड़ा सिर्फ फैशन नहीं होता है, हमारी संस्कृति और मौसम के हिसाब से चुना जाता है। सबसे बेस्ट कपड़ा आखिर कौन सा है? आरव ने पूछा। सबसे बेस्ट कपड़ा कौन सा है? तभी एक जादुई आवाज़ आई, कोई एक कपड़ा सबसे बेस्ट नहीं होता, बल्कि मौसम और ज़रूरत के हिसाब से सही कपड़ा चुनना ही सबसे बेस्ट होता है। जैसे गर्मी के लिए अगर हम बात करें तो कॉटन और लिनन ये दोनों ही कपड़े बेस्ट होते हैं। सर्दी के लिए अगर हम बात करें तो वूल का कपड़ा सबसे बेस्ट होता है, यानी कि ऊन से बना हुआ। और बारिश के लिए नायलॉन के कपड़े, रोज़ पहनने के लिए डेनिम के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं। आरव वापस अपने कमरे में आ गया। अब वह हर कपड़े को देखकर मुस्कुराता था क्योंकि उसे पता था हर कपड़े की अपनी एक कहानी होती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? कपड़े सिर्फ पहनने की चीज़ नहीं